ओम। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय में जाएंगे। योग का लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को जानने के बाद ही हम योग की गहराई को समझ पाए। तो हमारे शरीर का एक बाहरी आवरण है और इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ है और अंतःकरण को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते भी हैं। तो अपने व्यक्तित्व को जानना है। हमारा शरीर स्वस्थ है या बीमार है, हमारा मन स्वस्थ है, बीमार है, हमारी बुद्धि सही दिशा में चलती है या गलत दिशा में चलती है। अगर इन बातों को समझने की जो भी प्रक्रिया होगी वह योग के अंदर आती है। तो योग का पहला लक्ष्य जो हो गया, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना। दूसरा लक्ष्य क्या है? इनके बीच सामंजस्य बैठाना, मन को विचार के साथ, शरीर के साथ, प्राण के साथ कैसे जोड़े या शरीर, प्राण, विचार को जोड़ दे, तो योग की एक नई परिभाषा निकल के आती है। और इनको जैसे जोड़ने का काम करेंगे, आपके अंदर आंतरिक शक्तियाँ जगेंगी। तो मनुष्य अपने शक्तियों का 1% ही उपयोग कर पाता है। हम अपनी शक्तियों को धीरे धीरे इतनी बढ़ाएं कि 10% तक उसका उपयोग कर पाए। अपनी शक्तियों का हम तभी उपयोग कर पाएंगे जब आंतरिक शक्तियों के बारे में हमारा परिचय होगा। तो आंतरिक शक्तियों से जब हम परिचित होंगे तो उस शक्तियों का उपयोग कर पाएंगे, उस शक्तियों का स्वयं उपयोग कर पाएंगे। तो समाज में, परिवार में उसका बांटने का काम करेंगे। तो समाज और परिवार में जब बांटेंगे, राष्ट्र में बांटेंगे, तो यानी सामाजिक कल्याण की भावना जब जगेगी, तो ये साथ ही साथ हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। और योग का एक लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे अंदर शक्तियाँ क्या है, कैसे उन शक्तियों का सदुपयोग करें। ऐसे जब प्रश्न आपके उठते हैं तो आत्मज्ञान, आत्मकल्याण, आत्म सुधार, आत्म विकास जैसे स्वभाव आपके अंदर स्वयं विकसित हो जाते हैं। तो हमने कितने व्यवहारिक रूप से इस योग के जीवन के लक्ष्य की चर्चा की है। हम मनुष्य समझते हैं कि भगवान के पास अगरबत्ती जला दिया तो धर्म की शुरुआत हुई। शरीर से धर्म साधना हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन योग की शुरुआत जो होती है धर्म के बाद, जब हम योग का अभ्यास करते हैं, व्यवहारिक लक्ष्य को जानते हैं और अपने आप के परिवर्तन को तैयार होते हैं, तो योग की शुरुआत होती है। तो एक धर्मशील व्यक्ति कैसे योगी बनने की ओर उत्सुक होता है, इस कला को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब हम योग के जीवन के व्यवहारिक लक्ष्यों को जान पाएंगे। तो व्यवहारिक लक्ष्यों में हमने क्या क्या जाना? अपने व्यक्तित्व का परिवर्तन कैसे करें, उनके बीच सामंजस्य कैसे करें, अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे जगाएं या उपयोग करें, समाज के लिए कल्याणकारी, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी कैसे बने, और इस शरीर को जब धारण किया है तो अपने बारे में, स्वयं के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारियाँ प्राप्त कर सके। तो हमें उम्मीद है कि ये लक्ष्य की प्रक्रिया आपको अच्छी लगी होगी और इसे समाज में फैलाएं, लोगों के बीच में बांटें।
ताकि ये ज्ञान अनवरत साधना चलती रहे, हमारा उत्साह बना रहे। धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति।